चलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही हमारे भारत में सिंधु समझौता को रद्द किया गया, उनके साथ ही पाकिस्तान में देख सकते हैं सच में खलबली मची हुई है। इन चोट्टों का देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं पाकिस्तान ने भी सार्क वीज़ा को यहाँ पर रद्द किया। हम लोग आगे डिटेल्स में वीडियो में देखेंगे कि सार्क वीज़ा के कारण हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ने वाला है या फिर पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सार्क वीज़ा का यूज़ कहाँ किया जाता है, क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता हो कि भारत और पाकिस्तान में जो है ना, अभी पहलगाम में जो भी टेरिटरी अटैक हुआ था उसके बाद बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। आप सभी को पता होगा इन पाकिस्तान के जो भी चोट्टो लोग होना है, जो भी चोट्टा सब है ना, वो इन देख सकते हैं निर्दोष की निर्मम हत्या कर दिया जाता था और निर्मम हत्या कर दिया गया है, जिसका सबूत आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सफ़ेद कफन में यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। कितनी दयनीय स्थिति होगी समझिए इन परिवारों को, जो भी बहुत सारे अच्छे टाइम्स निकाल के, क्योंकि अब हमारे भारत के लोग जो है ना, कभी बहुत ही कम ही ऐसा मतलब स्टेट है या फिर लोकेशन है या फिर बहुत ही लोग ही हम बता सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम निकाल के बहुत अरसे के बाद जो है ना इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, अपने टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। कोई हनीमून के लिए जाता है, कोई अपनी छुट्टी स्पेंड करने के लिए जाता है, कोई अलग अलग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, एक अच्छी वातावरण को महसूस करने के लिए जाता है, उन फील लेने के लिए जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन आर्मी की अभी देख सकते हैं यहाँ पे तैनात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अटैक होने के बाद ये देखिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में जो भी यहाँ पे अटैक होने के बाद यहाँ पे सिंधु जल समझौता जो था, उन्हें होने के बाद पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सिंधु जल समझौता है क्या, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं क्या है सिंधु जल समझौता, और इसको भारत सरकार की ओर से बैन करने के बाद जो है ना पाकिस्तान में जो है ना सच में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है। जैसे कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा, तो हमने 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये चाचा जी हैं, ठीक है, ये चाचा जी, और यहाँ पे एक चोट्टा यहाँ पे, ठीक है, अयूब खान। इन चोट्टों के बीच में जो है ना, यानी कि हमारे चाचा जी और इन चोट्टों, ठीक है, इन चोट्टा के बीच में जो है ना एक समझौता हुआ था, उसी का नाम है सिंधु जल समझौता, ठीक है। इन समझौता में क्या हुआ था वो देखिए। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदी, ठीक है, टोटल 6 नदी है, उसको पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था। यानी कि टोटल 6 नदी है, मान लेते हैं इधर 3 हो गया और इधर हो गया पश्चिम का 3, ठीक है। इन 3 नदी में से जो है ना भारत का पूरा हिस्सा हो गया, ठीक है। और इन 3 नदी में जो है ना पाकिस्तान का 80% हिस्सा हो गया, ठीक है, और भारत का 20%। लेकिन अब जो है ना ये बैन होने के बाद भारत अपना 20% तो है ही, लेकिन 80% जो पाकिस्तान के पास पानी जाता था, इन चोट्टों के देश में, ठीक है, अब भारत सरकार उन्हें भी बैन लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं पाक पर वाटर स्ट्राइक, ठीक है, अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, ठीक है। बहुत ही अच्छी खबर है हमारे भारत के लिए, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं पूर्वी हिस्सों की नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार। जैसे 3 नदी हो गया, कौन कौन सी नदी, रावी, ब्यास और सतलुज, इसमें तो भारत का पूरा हिस्सा है, ये 3 नदी पे 100% हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जो 3 नदी और हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक तो हो गया यहाँ पे सिंधु, चेनाब और झेलम, ठीक है, ये 3 नदी हो गया सिंधु, चेनाब और झेलम। इसमें 20% जो है ना भारत को पानी रोक सकता है, इनकी हिस्सेदारी है, ठीक है। 80% ही जाने को यहाँ पे दिया जाता था, जो कि समझौता में लिया गया है। लेकिन इन समझौता को अब जो है ना ब्रेक कर दिया गया, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके लिए पाकिस्तान में चोट्टो सबका यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया, वो यहाँ पे बोल रहा है कि सार्क वीज़ा, जैसे कि भारत ने सार्क वीज़ा यहाँ पे बैन कर दिया गया, वैसे ही पाकिस्तान ने भी बैन किया। सार्क वीज़ा क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग एक तरह का एक पासपोर्ट जो होता है ना, आप सभी को पता होगा, कोई भी देश के बीच में एक कोई समझौता होता है और उस समझौता को कुछ नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे सार्क वीज़ा क्या है, तो इन समझौतों के बीच में एक वीज़ा प्रदान किया जाता था, जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, सार्क वीज़ा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में। अब सार्क में कौन कौन से देश आते हैं सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग डिटेल्स में समझ पाएँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो है ना सार्क में 8 देश होता है, ठीक है, SAARC, ये दक्षिण एशियाई संघ है, जिसका फुल फॉर्म यदि हम लोग इंग्लिश, तो सार्क में यहाँ पे कुल 8 देश हैं। इनका यदि फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी कि एक दक्षिण एशियाई संघ है, ठीक है, दक्षिण एशियाई संघ है। अब इन संघ में 8 टोटल जो है ना वो 8 देश आते हैं। अब कौन कौन से देश आते हैं सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, थोड़े से माइंड में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं,
मैप की मदद से, ठीक है। सबसे पहले तो देख सकते हैं हम लोग का आ जाता है मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। ये 2 देश इधर हो गया, हम लोग का टोटल आता है 8। इनमें से ये 2 कंप्लीट हो चुका है। मालदीव और श्रीलंका सबसे नीचे है। मालदीव, श्रीलंका, फिर हमारा हो जाता है भारत, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत। अब ये चोट्टा वाला देश आ जाता है पाकिस्तान, इन चोट्टों का देश हो जाता है मालदीव। देख सकते कौन सा देश हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, यानी कि 4 हो गया और 4 बचा हुआ है। फिर से हो गया अफगानिस्तान, फिर हो गया यहाँ पे नेपाल, भूटान, और यहाँ पे एक हो गया बांग्लादेश। तो इन 8 देशों को याद करने का भी ट्रिक हो गया एक, ठीक है। देख सकते हैं मैप की मदद से यदि हम लोग करते हैं तो सब कुछ मिला हुआ है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, इन चोट्टा, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन पाकिस्तान को हम लोग चोट्टा भी बोल सकते हैं, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, चोट्टा, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो इन देशों में जो है ना वो सार्क नाम दिया गया। इन 8 देशों के बीच में एक समझौता हुआ दक्षिण एशियाई संघ में, और इन दक्षिण एशियाई संघ में एक वीजा प्रदान किया गया, ठीक है। उन वीजा को जो है ना बनाने के पश्चात जो जितने भी नागरिक इन 8 देशों में जो भी लोग जाते थे उनमें क्या इन लोगों का व्यापार करने में छूट दी जाती थी, ठीक है। कोई आपसी लेन देन रहता था जो बहुत ही व्यापार के लिए, कुछ अच्छे समझौते होते थे, तो उन सभी को जो है ना यहाँ पे रद्द कर दिया गया। जब इसको इन चोट्टों को कुछ इंसानियत का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इन चोट्टों से, तो फिर इनसे वीज़ा कर लिए और यहाँ पे हमारे देश में तुम भी नहीं आओ ना हम तुम्हारे देश में जाएंगे। इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान में खलबली मचने के बाद भारत ने भी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया कि जितने भी लोग इंडिया में और यहाँ पे पाक में, ठीक है, यानी कि इंडिया का जो भी लोग पाकिस्तान में हैं वो इंडिया वाले बुला लिए अपने घर। इस ऑर्डर को लेने के बाद यानी पाकिस्तान ने फिर से, पाकिस्तान के भी कुछ यहाँ पे लोग थे और इसने भी ऑर्डर दे दिया कि जो भी लोग हैं इंडिया में वो हमारे पास आ जाएं। और इस चोट्टों ने भी बोल दिया कि 48 घंटे के अंदर जो भी इंडिया वाले हैं वो अपने मुल्क चले जाएँ, ठीक है। तो ये था, ये पहलगाम अटैक होने के बाद यहाँ पे कुछ समझौते हुए थे और क्या यहाँ पे वीज़ा का जो भी यहाँ पे इशू चल रहा था वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किए। यदि आप लोग एक सच्चे हिंदुस्तानी है तो वीडियो के नीचे जो है ना वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, जो भी आपको लिखना हो एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा, ठीक है। और इन चोट्टों के लिए भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इन चोट्टों को कैसे मारना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।